कोई मुआवजा नहीं मिला। सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच उठा विवाद अब सियासी विस्फोट में तब्दील हो चुका है। इसी मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर खुलकर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज को सिस्टम से बाहर करने, अपमानित करने और खत्म करने की सुनियोजित साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्गों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनके घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है, नौकरियों और आरक्षणों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है और जो लोग इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। कानपुर सीएमओ केस को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर जातिवादी मानसिकता थोपने का आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ इसीलिए वो एक दलित अधिकारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और अपमानित तक किया गया। सीएमओ पर ऑडियो वायरल के जरिए बदनामी की साजिश रची गई, जबकि उन्होंने साफ इनकार किया कि वो आवाज उनकी है ही नहीं बल्कि ये एआई से बनाई गई नकली क्लिप है। चंद्रशेखर आजाद ने ये दावा साफ किया है कि बीजेपी सरकार संविधान में प्रबद्ध अधिकारियों को कुचलने पर काम करती है, फिर चाहे वो आरक्षण हो, शिक्षा का हक हो या फिर रोजगार की गारंटी हो। आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हो, चाहे और अधिकार हो, उन सब अधिकारों पे डाका पड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात में एक बात स्पष्ट की कि आज बहुजन समाज पर अस्तित्व का संकट है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों का अपमान किया जा रहा है और पिछड़े वर्गों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। उन्होंने कौशाम्बी की घटना का भी जिक्र किया, जहां एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और उनके परिजनों को ही जेल में डाल दिया गया। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को गुंडा राज बताया और कहा कि 2027 से पहले इस तानाशाही और जातिवादी शासन का अंत करना होगा। सांसद ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी पंचायत से लेकर विधानसभा तक हर चुनाव लड़ेगी, गांव-गांव संगठन बनाएगी और हर वर्ग को जोड़कर सामाजिक क्रांति की लहर खड़ी करेगी। उन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि सिर्फ गिनती से काम नहीं चलेगा, ये भी बताया जाना चाहिए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितनी नौकरियां हैं। चंद्रशेखर आजाद की भाषा में ये सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि बहुजन समाज के अस्तित्व पर हमला है और अब ये देखना है कि क्या विपक्ष इस लपट को आग में बदल पाता है या फिर ये बयान भी बाकी खबरों की तरह ही समय की धूल में दब जाएगा। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की खुली चुनौती अब सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। इसलिए अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी को हराकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ पाएंगे, क्या वो अपना राज जमा पाएंगे, ये आने वाला वक्त और जनता बताएगी। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।